भारत ने जब से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया है तब से पाकिस्तान में घबराहट और बौखलाहट दोनों दिखाई दे रही है। भारतीय एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। एयरबेसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और बॉर्डर के कई अन्य इलाकों में भी मिसाइलों से हमले किए, जिन्हें भारत ने नाकाम भी कर दिया। और इसके पीछे बड़ी वजह थी S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र, जो हमें रूस ने अपनी दोस्ती का पैगाम देते हुए दिया था। अब रूस ने भारत को एक और बड़ा प्रस्ताव दे दिया है, और बड़ा प्रस्ताव है S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का। इसी के साथ साथ फिलीपींस ने भी 4000 करोड़ की ब्रह्मोस खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा 17 और देश भी हैं जो ब्रह्मोस खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब लोगों का कहना यह भी है कि इस युद्ध के बाद भारत दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरेगा। भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। समय समय पर दोनों देश इसका फायदा भी एक दूसरे को देते रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भी भारत को इसका फायदा मिला, और रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अब रूस ने भारत को इससे भी बड़ा डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे दिया है, यानी कि साथ में मिलकर काम करने का एक प्रस्ताव दिया है। और प्रस्ताव है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि आने वाले समय में इससे और भी उन्नत तकनीक का सिस्टम साथ साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव। यह एक कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है और S-400 से भी एडवांस है। यह शानदार डिफेंस सिस्टम आने वाले समय में भारत को भी मिल सकता है। ऐसा होने पर पाकिस्तान कांप उठेगा, क्योंकि चर्चा हो रही है रूस और भारत की दोस्ती नए आयाम की ओर बढ़ने वाली है। यह डिफेंस सिस्टम भारत की सैन्य शक्ति को और बढ़ा सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है। तो आप बता दें कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों, कम कक्षा वाले उपग्रहों और स्टेल्थ विमानों वाले खतरों को काउंटर कर सकता है, और इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम 100 एटमॉस्फेयर अवरोधों तक विस्तारित होता है, जिसकी कथित सीमा 600 किलोमीटर और ऊंचाई क्षमता 200 किलोमीटर तक है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे खास विशेषता इसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने के लिए 77N6N और 77N6N1 काइनेटिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइलें, जो S-400 के लिए बहुत बड़ी हैं, S-500 को निकट अंतरिक्ष में वस्तुओं को टारगेट करने में सक्षम बनाती है। इस शक्तिशाली सिस्टम का रडार कथित तौर पर एक एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्कैन की गई सरणी यानी कि AESA है, जो 2000 किलोमीटर पर टारगेट का पता लगा सकता है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि S-500 अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थाड जैसे पश्चिमी हथियारों से काफी एडवांस है। यह एयर डिफेंस सिस्टम वायु रक्षा, मिसाइल रक्षा और एंटी सैटेलाइट फीचर को एक साथ लाता है। सैन्य क्षेत्र में S-500 को एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत और रूस साथ साथ मिलकर इस सिस्टम को डेवलप करते हैं। क्या भारत आने वाले समय में S-500 को उत्पादन करना शुरू कर देगा और दुनिया में भारत एक नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।